हाय, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आई एम निशा। बात करते हैं यूरोलिथियासिस के बारे में, यानी कि किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स बहुत ही कॉमनली लोगों में पाया जाता है और जो सबसे कॉमन टाइप का किडनी स्टोन इंडियंस में पाया जाता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। बात सबसे पहले करेंगे कि कितने टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं। 4 तरीके के किडनी स्टोन्स होते हैं। एक होता है कैल्शियम स्टोन्स, दूसरा स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं, तीसरे यूरिक एसिड के बने हुए स्टोन्स होते हैं और फोर्थ टाइप जो होता है वो सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कैल्शियम स्टोन वो 2 तरीके का होता है। एक कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है और एक दूसरा जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बन जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स होते हैं, नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का जो कंपाउंड है वो हमारे लीवर से बन जाता है और डाइट से भी हमें वो अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है। लेकिन ये स्टोन की फॉर्मेशन तब ले लेता है जब हमारे डाइटरी फैक्टर जो है इसके पीछे काम कर रहे हो। अगर डाइट के अंदर विटामिन डी जो है वो ज़्यादा हो रहा हो और अगर यूरिन में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा हो रही हो, तब कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन जाते हैं। कैल्शियम स्टोन में दूसरे तरीके का स्टोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ये 2 कंडीशन में बनता है। पहली कंडीशन कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और दूसरी बात अगर आप एक पर्टिकुलर मेडिकेशन पे हो, लाइक माइग्रेन की मेडिकेशन पे हो, जैसे टॉपरामेट जो है, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तब संभावना होती है कि कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बन जाए। दूसरे टाइप का जो किडनी स्टोन है वो है स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है उस कंडीशन में बनने की संभावना होती है। तो स्ट्रोवाइट स्टोन जो है वो कोई सिम्टम आपको जो है उसका दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कोई वार्निंग सिग्नल्स भी आपको उसमें दिखाई नहीं देते और ये सबसे जल्दी ग्रो होता है। तीसरे तरीके का किडनी स्टोन जो होता है वो यूरिक एसिड स्टोन होता है। यूरिक एसिड स्टोन जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिहाइड्रेशन हो जाती है तब बनने की संभावना होती है। दूसरी संभावना इसकी तब होती है जब हाई प्रोटीन इनटेक हो रहा हो, तब ये बहुत ज़्यादा बनने की क्षमता हो जाती है इसकी। फोर्थ टाइप का जो किडनी स्टोन होता है वो होता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से बनता है, जिसके अंदर किडनी से जो है वो एक्सक्रीशन होने लग जाती है पर्टिकुलर अमीनो एसिड की, तब ये सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं। तो ये 4 तरीके के किडनी स्टोन्स होते हैं। आज जो बात करूँगी मैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स के बारे में बात करूँगी। कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड जो है वो एंडोजीनियसली हमारी बॉडी में हमें मिल जाता है। किससे? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमीनो एसिड से ये हमें जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है? जब कैल्शियम फॉस्फेट, ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड जैसे कंपाउंड का कंसंट्रेशन और यूरिन क्रिस्टल इनहाइबिटर्स जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन जब बिगड़ जाता है, और या फिर इनके बैलेंस पर डिपेंड करती है इसकी फॉर्मेशन, राइट। दूसरी बात, आपके जो यूरिन है, यूरिन आउटपुट जो है उसकी वॉल्यूम कितनी है, पीएच क्या है, ये भी फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन की फॉर्मेशन में। अगर यूरिन डार्क येलो कलर का है तो वहीं आप सतर्क हो जाइए, आपको फ्लूइड इनटेक आपका इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। हिली एरियाज़ में जो रहने वाले लोग होते हैं वहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि स्टोन जो है फॉर्मेशन हो। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वाटर होता है वो हार्ड होता है, फ्लोराइड उसमें होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि किडनी स्टोन बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर प्रोटीन इनटेक, एनिमल प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है तब भी वो इंक्रीज़ कर देगी कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्मेशन में। और दूसरी बात, अगर आप फ्लूइड इनटेक कम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि किडनी स्टोन बनने की संभावनाएं बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब फूड से रिलेटेड हम क्या करें, क्या प्रिवेंशंस लें कि ये हमें ना हो, और अगर हो चुकी है तो हम आगे क्या ध्यान रखें कि हमें किस चीज़ को अपने डाइट में लिमिट करना है। मैंने बेसिकली अभी तक बताया कि ऐसे पदार्थ या ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिससे बनता है किडनी स्टोन। ऑक्सलेट्स बताया मैंने आपको, फॉस्फेट बताया मैंने, प्यूरिन्स बताया, यूरिक एसिड बताया। तो इन सबके सोर्सेज का मैं आपको बता देती हूँ किस फूड में ये होते हैं, जिससे आप किडनी स्टोन बेसिकली किस किस कंपाउंड के बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो उन्हीं कंपाउंड रिच जो फूड आइटम्स हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए और मैं उनकी लिस्ट आपको भी बता देती हूँ। कैल्शियम और फॉस्फेट, ऑक्सलेट और प्यूरिन्स, इनसे ही बेसिकली किडनी स्टोन्स बने होते हैं। तो इन से रिच फूड आइटम्स इस तरीके से हैं। कैल्शियम रिच फूड हो जाएंगे लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, स्मॉल फिश विद बोन्स, रागी, क्रैब। तो ये सारे जो आइटम्स हैं वो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे, तो इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपकी कैल्शियम किडनी स्टोन है तो, राइट। दूसरे तरीके का होता है फॉस्फेट। अगर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है तो आपको ये आइटम्स अवॉइड करने चाहिए खाने पीने में। होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, नट, बनाना, कैरेट, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए।
तीसरी चीज़ है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट से रिच फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, कोला, ड्रिंक्स, कोकोआ, कॉफ़ी, टी, ठीक है, ये सब आपको, बीट रूट, यैम, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए ऑक्सलेट जो है अगर किडनी स्टोन बना हुआ है। फोर्थ जो है वो प्यूरिन से बना हुआ अगर स्टोन है तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइक ऑर्गन मीट जैसे किडनी का और ब्रेन, हार्ट, लीवर से अगर मीट आप इंटेक ले रहे हैं, मीट इंटेक का, तो आपको ये अपनी डाइट में अवॉइड करने हैं। इनके साथ साथ आपको एनिमल टिश्यू और मीट ये सब अवॉइड करना है अगर किडनी स्टोन प्यूरिन से बना हुआ है। करना क्या है आपको, अगर ये कंडीशन हो गई है तो आपका 200 ml पर डे यूरिन आउटपुट ज़रूर होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं, बार्ले वाटर ले रहे हैं, लाइट टी लें, ठीक है, जिससे कि आपका यूरिन आउटपुट सही हो, ठीक है। प्लस अगर आप हिली एरियाज़ में रहते हैं तो आपको अपना फ्लूइड इनटेक और भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड लेते हैं, मैग्नीशियम रिच फूड लीजिए, उसमें कैल्शियम जो फूड है उसका रेशो कम रखिए, ठीक है, हाई रेशो ऑफ मैग्नीशियम एंड लो रेशो ऑफ कैल्शियम की बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो है हेल्प करता है किडनी स्टोन के साइज़ को डिक्रीज़ करने में। आपको अवॉइड क्या करना है, कोला ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब जो हैं डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लस जो कोकोआ है, कोकोआ पाउडर वगैरह जो होता है, कोला ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। सो बी अवेयर।